जी, राधे राधे। स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी वाला नाश्ता, क्योंकि आज है फन डे। और आज पीयू के पापा ने जिम्मा लिया है हम सबको टेस्टी नाश्ता कराने का। देखो, इसमें ना मेरी वॉइस मैंने बोलकर बनाया था, पता नहीं क्या हो गया, मेरी आवाज कट गई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम बना रहे हैं बेडमी पूरी, कचौड़ी और आलू की सब्जी। जो आलू की सब्जी है ना, उसमें हमने क्या क्या डाला है वो मैं अभी बताती हूँ। उससे पहले ना, कचौड़ी की ये जो दाल होती है, सफेद उड़द की दाल, इसमें पहले हमने लाल मिर्च डाली, धनिया पाउडर डाला, इसको धोकर भिगोकर पीस लिया था, ये भी बता दिया मैंने। उसके बाद सौंफ और धनिया भी डालना होता है इसमें, और बाइंडिंग के लिए ना आपको इसमें बेसन डालना होता है 1 से 2 चम्मच, और हींग हींग देख लिया आपने, हींग भी डाला है मैंने। और इसमें बिल्कुल थोड़ा-सा सोडा भी डलता है। इसके बाद ना आपको इसमें नमक नहीं डालना, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए ये। मतलब आपको इसमें नमक नहीं डालना, नहीं तो आपकी जो कचौड़ियाँ होंगी ना, वो सही नहीं बनेगी बेसिकली। तो ये पिट्ठी बन के रेडी हो गई है। उसके बाद आलू की सब्जी में वही टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, और इसमें हमें जो साबुत धनिया होता है ना, उसको थोड़ा-सा कूटना होता है। बस वो डाला था, और बाकी बेसिक मसाले, आलू का मसाला, और शेयर करती रहूँगी मैं आपके साथ। और वहाँ पर जो दूसरी चीज़ बन रही थी ना, वो बन रही थी धनिये की चटनी। वो होती है खट्टी चटनी होती है, उसका भी एक वो आता है पैकेट, वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। और आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाएगी। और यहाँ पर ये मोटा आटा, यानी कि बेडमी पूड़ी का आटा, इसको मैंने गूँध लिया है। और ये बहुत मोटा आटा होता है, तो इसको आप थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के गूँधें, और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट रेस्ट भी देना होता है, ताकि ये आटा सेट हो जाए। तो देख लो कितनी टेस्टी वाली चीज़ बनाने वाले हैं आज हम। पता नहीं क्या हो गया, आवाज़ मैंने रिकॉर्ड करी थी, बट पता नहीं कहाँ चली गई। बाकी आपको और भी कुछ पूछना हो ना, मुझे कमेंट करके पूछ लें। देखो, पीयू के पापा चेक कर रहे हैं ये ठीक है आटा या नहीं। तो वो करते रहते हैं चेक, मुझे भी सिखाते रहते हैं, बट मैं सोचती हूँ मैं क्या ही करूँगी सीख के? अगर मैंने सीख लिया तो पीयू के पापा कहेंगे तू ही बना दे आज। तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं नहीं सीखूँगी, मैं क्यों सीखूँ? कुछ-कुछ काम तो हस्बैंड लोग करते हैं, वो भी मैं ही सीख लूँ तो क्या ही फ़ायदा? तो आटा तो मेरा हो गया था, इसको ना हमें ढक के रख देना है 15 से 20 मिनट। टेस्टी कचौड़ियाँ बननी तैयार हो गई है, बहुत ज़्यादा। हमने आपको याद होगा, हमने पिछली बार दिखाई भी थी कचौड़ियाँ बनते हुए। अब हमने दीदी को भेजी थी मुंबई, आज उनका रिव्यू भी शेयर पे करूँगी। सब्जी हमारी बन गई है और इसमें हम डालेंगे स्पेशल मसाला। अरे यार, मैंने वीडियो तो ऑन करी नहीं, और ये वाला मसाला डाला है मैंने आधा, क्योंकि अभी और डलेगा बाद में। सोट, कचरी, काला नमक, काली मिर्च, कस्तूरी मेथी, ये डाल दिया है। और टेस्टी लग रही है अब सब्जी देखने में भी, और खाने में तो ऑब्वियस है। गर्मा गर्म कचौड़ियाँ भी तैयार हो रही है यहाँ पे, टेस्टी टेस्टी। सब्जी की रंगत देख रहा, सब्जी की रंगत देखो आप, वाह। हम्म, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और कचौड़ी देख रहे हो? हम्म, बहुत ही टेस्टी बनी है, यम्मी। देखो, अब मैं बार-बार बताऊँगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है, तो आपका भी बहुत मन करेगा। जिसका मन कर रहा है ना, वो मेरे घर आ जाए और मुझे बता कर आए कि मुझे ये सब खाना है, तो मैं बना के रेडी रखूँगी ना। तो जल्दी से कमेंट करके बता दो किस-किस को खानी है और कौन-कौन आ रहा है। फिलहाल हमने अरे मुंबई से जो कमेंट आया है रिव्यू का, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी दीदी ने भेजा है। वो दीदी की मदर इन लॉ, फादर इन लॉ गए हैं यहाँ से मुंबई, तो उन्हीं के हाथ हमने भिजवाई थी ये कचौड़ी और बेडमी, ओह सॉरी, गुंजिया। तो आप रिव्यू सुनो, बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, मैं और मम्मी। हेलो फ्रेंड्स, देखो हमारी बहन ने गुजिया और गुंजिया और खस्ता कचौरी बनाई है, बहुत टेस्टी। बहुत ही टेस्टी। आपको भी खानी है तो आ जाइए। और ये मम्मी लेकर आई है दिल्ली से मुंबई। तो हम मुंबई वाले खा रहे हैं आज कचौड़ियाँ। कचौरियाँ कैसी बनी है मम्मी? बहुत टेस्टी, बहुत ही टेस्टी। पापा कैसी बनी है? बहुत बढ़िया बनी है। बताओ, बताओ कितना बढ़िया रिव्यू दिया ना, बहुत ही बढ़िया। तो दीदी के सास-ससुर गए हुए हैं ना वहाँ पर, इसीलिए हमने उनके हाथ, देखो कितना अच्छा होता है ना जब कोई जाता है। और फिर दीदी के यहाँ पहले पता है, दीदी पहाड़गंज रहती थी, हम हर चीज़ भिजवाते थे। अभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा दूर हो गई हैं। भिजवाते तो अब भी है हम लोग, लेकिन थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा दूर है ना, तो बड़ा सोचना पड़ता है। पार्सल से हम लोग भिजवा देते हैं, बट टाइम लगता है ना, इसीलिए। तो चलो, आपको वो रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद है ना, इतना टेस्टी खाना खा के तो मेरा उठने का ही मन नहीं कर रहा था।
तो फिर भी मैं उठी और मेरे को कपड़े सुखाने इसीलिए मेरे को उठना पड़ा। फटाफट मैंने कपड़े सुखाए, उसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम हैं तो मैं शेयर करती रहूँगी, देखते रहिए। तो जी यहाँ पे शाम होने चली है। अब थोड़ी सी किचन फैली हुई है, उसको मैं पहले साफ करती हूँ, फिर मैं बनाने की तैयारी करती हूँ रात का डिनर। अब क्या बनाऊंगी मैं सोच रही हूँ टेस्टी सी ना पनीर की भुर्जी बना दूँ, इनको पता ना चले। पनीर मंगा लेती हूँ, पहले ये सफाई कर लेती हूँ, फिर पनीर बनाने का ऑर्डर दे देती हूँ। तो जी जैसा कि मैंने बताया मुझे बनाना है बच्चों के लिए पनीर भुर्जी, क्योंकि बच्चों का काफ़ी दिनों से मन कर रहा था और उनको ना पनीर की वैरायटी में ना ही पनीर लबाबदार खाना था, ना ही शाही पनीर खाना था। मतलब कुछ भी ऐसी आइटम नहीं खानी थी, तो इसीलिए पहले मैंने कुकर ही रख लिया गलती से। मैंने कहा अरे यार ये तो कढ़ाई में बनेगी, भूल जाती हूँ ना मैं कई बार। तो ठीक है मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल लिया, सरसों का तेल है ना थोड़ा-सा हम पकाते हैं तो उसमें मैं नमक डाल देती हूँ। उसके बाद मैंने ज़ीरा डाला, ज़ीरा डालने के बाद मैंने प्याज़ को रफली चॉप कर लिया था, उसको फ्राई करा, अच्छे से फ्राई करना है। आज मैंने लहसुन नहीं डाला, आप चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने टमाटर की प्यूरी मैंने अच्छे से ग्राइंड नहीं करी थी, थोड़ा रफली चॉप करी थी। उसके साथ मैंने अदरक और हरी मिर्च भी डाल दी थी और इस तरीके से बस आपको मसाला तैयार कर लेना है। जब ये पक जाए अच्छे से इसमें मसाले डाल देने हैं। मसालों में मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, घर की कुटी हुई मिर्च होती है हमारी इसीलिए इसका कलर जो है ना थोड़ा-सा कम रहता है, इसलिए मैं देगी मिर्च डालती हूँ और पिसा हुआ धनिया, वो भी मैं घर में ही पीसती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे मलाई डाल दी थी। बिना मलाई के तो पनीर की सब्ज़ी बन ही नहीं सकती, तो इसीलिए मैंने मलाई और थोड़ा-सा दूध ऐड कर दिया था, जो देखो गिर भी गया है। ये ऐसा होता है मेरे साथ ना। किस-किस के साथ होता है, वो सभी के साथ होता है तो इग्नोर इट मैंने साफ भी कर दिया है। उसके बाद है ना मैंने ना पनीर की भुर्जी ना छोटी-छोटी ये देखिए बहुत छोटे-छोटे क्यूब्स कट करके डाला था और थोड़ा-सा पनीर को ऐसे भी डाल दिया था कद्दूकस करके। अगर आप कद्दूकस करके डालोगे ना, तो वो थोड़ा-सा अजीब हो जाता है और वो ना घुल जाता है पनीर। तो पहले मैं थोड़े से बहुत बारीक-बारीक पीस कट करके डालती हूँ और इस तरीके से भी डालती हूँ। तो ऐसे अगर आप डालोगे ना, तो आपके जो पनीर की भुर्जी है वो काफ़ी टेस्टी लगेगी और दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और रियांश और पीहू के मुँह में पानी आ रहा था जब मैं ये बना रही थी, मम्मी जल्दी बना दो, मम्मी जल्दी बना दो। मैंने कहा ठीक है बना रही हूँ, बना रही हूँ। फिर मैंने फटाफट बना दी थी और बन के रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने इसमें ग ग्रीन धनिया डाल दिया था भई और धनिये के बिना तो आपकी सब्ज़ी जो है ना अच्छी लग ही नहीं सकती। फिर क्या था देख रहे हो दोनों यहीं बैठे हुए हैं मेरे पीछे ही, मम्मी दे दो, मम्मी दे दो। फिर क्या था फटाफट मैंने गरमा-गरम फुलके सेके, ये देखिए बने हुए हैं और यहाँ पे गरमा-गरम फुलके सेक के मैंने दिया बच्चों को टेस्टी डिनर। आप लोगों ने आज क्या बनाया डिनर में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो ना तो आप भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कौन-कौन ट्राई करने वाला है। देखो प्याज़ प्याज़ की सब्ज़ी थी ना तो मैंने पहले भगवान जी को दही से भोग लगाया है, उसके बाद मैं बच्चों को ये वाली सब्ज़ी देती हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ मीठी दही, नमकीन दही इस तरीके से ना भोग लगा देती हूँ, ताकि भगवान जी को भी भोग लग जाए। और यहाँ पर देखिए सारा काम मेरा हो गया था, बर्तन वॉश कर दिए हैं मैंने। अभी क्या है ना मैंने इसी व्लॉग में ना दूसरे डे का भी व्लॉग शेयर किया है, वो भी आप लोग देख लेना। जैसे आज मेरे 1 बाय 1 3 व्लॉग आने वाले हैं जो कि मेरे पेंडिंग व्लॉग थे, बट मैं सोच रही हूँ शेयर करूँगी। शायद ये 12 बजे तक आपके पास आ जाएगा, फिर 3-4 बजे तक वो आ जाएगा और 6-7 बजे तक तीसरा व्लॉग आ जाएगा। तो आज आप मेरे व्लॉग देखते ही रहो, देखना ज़रूर सारे व्लॉग। इसके बाद ये देखिए फटाफट मैंने ये बर्तन वॉश करे, उसके बाद मैंने पूरी किचन साफ करी, उसके बाद फिर मेरा मन नहीं था व्लॉग बनाने का, फिर मैंने यहीं पे व्लॉग को एंड कर दिया था और जो इसके बाद के व्लॉग आने वाले हैं, वो मेरे नवरात्रों की सफाई वाले व्लॉग आने वाले हैं, तो वो भी ज़रूर देखना। बीच में तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए शेयर नहीं करा। राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी? आज ये बिल्कुल सुबह का टाइम है और कल बारिश हुई है, आज इतना ठंडा मौसम हो गया, मुझे जुकाम हो गया बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे आज है पीहू और रियांश का लास्ट एग्ज़ाम। वो देखो पीहू का एक्साइटमेंट लेवल देखो कैसे भाग भाग के। इसको ना एग्ज़ाम देना है और रियांश ने तो मुझे लिस्ट बना के दे दी है कि मम्मी मैं ये करूँगा। मैंने कहा ओके, जब तुम इतने प्यारे हो, पूरा पेपर में इतने अच्छे से पढ़े हो, तो अब खेलने का टाइम आ गया है बेटा। पूरे 15 दिन, यानी कि आज 16 है ना रियांश, और इनके खुलेंगे मतलब पहले एडमिशन वगैरह होगा मई में, और मई में कह रही हूँ मार्च में इनका एडमिशन होएगा और अप्रैल में रियांश न्यू क्लास में। कर लिया? तो जी मैं गई हूँ घर की सफाई करने
और बच्चे तो आज बहुत ही खुश होंगे क्योंकि उनका आज लास्ट एग्ज़ाम है। लेकिन इस कमरे की हालत बड़ी ख़राब हो रही है, देखो सामान देख रहे हो आप, हर तरफ सामान फैला पड़ा है। चलो करते हैं, लेकिन करते हैं फटाफट सफाई। जी, ये व्लॉग भी ना आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था, ये दोनों ही व्लॉग, क्योंकि इस दोनों व्लॉग में मैंने बड़ी मेहनत करी थी। एक दिन पिछले व्लॉग में आपने देख ही लिया था, बेडमी पूरी, कचौड़ी और सब्जी बनाई थी, तो वो शेयर करना बहुत ज़रूरी था। और इस वाले व्लॉग में ये जो अभी चल रहा है, इसमें बच्चों का आज लास्ट एग्ज़ाम है, ये तो बनता है ना, क्योंकि बच्चों की आप मस्ती देखना अभी आप कितने एन्जॉय करेंगे, क्योंकि उनके एग्ज़ाम खत्म हो गए हैं। काफ़ी दिनों से बच्चे पढ़ ओनली पढ़ रहे थे इसीलिए। तो चलिए आप पूरा व्लॉग देखिए जब भी आपको समझ आएगा। मैं आ गई थी अंदर वाले रूम में, फटाफट यहाँ की बेडशीट सही करी, झाड़ दी थी। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये रखा हुआ है, इससे मैं झाड़ देती हूँ, इससे काफ़ी अच्छे से ना साफ़ हो जाती है। फिर क्या था, इधर-उधर कपड़े पड़े हुए थे जिनको मैं समेट रही थी, और मैंने शायद मशीन लगानी है या मशीन में रख रही हूँ। यहाँ पे पीयू के पापा के ना कपड़े पड़े हुए थे, वो देखेंगे कि क्या रखना है इसमें से क्या नहीं, तो वो मैं समेट के रख रही थी। ये देखिए पीयू के पापा के सारे कपड़े हैं, और वन बाय वन एक काम करती जा रही थी, क्योंकि मम्मी के घर कीर्तन भी था, तो उसके भी कपड़े मेरे पे ना पड़े हुए थे, वो भी मुझे समेट कर रखने हैं। और यहाँ पर मेरे अभी कम से कम है ना, मैं पता नहीं मम्मी के घर क्यों नहीं जा पा रही हूँ, टाइम ही नहीं लग पा रहा है। 10 सूट पड़े हैं मेरे, 10 सिलने वाले, और वो मम्मी ही सिलेगी, तो देखते हैं क्या होने वाला है। शेयर करती रहूँगी मैं आपके साथ, कोशिश करूँगी अब नवरात्रों में ना भी इतना काम नहीं होगा, तो मैं चली जाऊँगी दिन दोपहर में। ज़रूर शेयर करूँगी क्या-क्या बनाने वाली हूँ, क्या-क्या हम लोग करने वाले हैं, ज़रूर शेयर करूँगी। आपको तो पता ही है मैं आपके साथ सारी ही चीज़ें शेयर करती हूँ, बट आप मेरे व्लॉग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो यार, क्या ही जाता है एक सब्सक्राइब करने में। तो उस वाले रूम की सफाई हो गई थी, अब मैं इस वाले रूम में आ गई थी। इस वाले रूम में भी फैला पड़ा था सारा सामान, जो कि मुझे बहुत समेट-समेट कर रखना था, और ये कुछ सर्दियों की सॉक्स और कुछ कपड़े वगैरह थे, तो वो मैं रख रही थी सँभाल कर। इस वाले रूम की भी बेडशीट मेरे को झाड़ कर दोबारा से मैंने अच्छे से लगा दी थी, और इस वाले रूम में ना मेरा बहुत मन करता है मेकओवर करने का, देखते हैं कब करूँगी। इस रूम को बहुत सुंदर सा बनाना है, बट देखते हैं क्या होता है। चलिए यहाँ पे ये वाला रूम भी ना मेरा साफ़ हो गया था, और इसके बाद मैं जाऊँगी फटाफट ड्राइंग रूम करने। ड्राइंग रूम में भी ज़्यादा सफाई नहीं करनी है। देखो छोटे-छोटे सामान कितने पड़े हुए होते हैं, कितना तो मैंने बेड में रखा है सामान निकाल-निकाल के, और इस तरीके से ये वाला रूम भी मैंने साफ़ कर दिया है। कैसा लग रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद यार ये बेडशीट मैंने वैसे झाड़ दी थी, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है इससे एक बार और झाड़ देनी चाहिए, तो अच्छे से क्लीन हो जाती है। और यहाँ पे मम्मी के घर से बहुत सारा सामान आया हुआ है, वो रखा है ना सामान, वो भी मुझे समेट कर रखना है। और अभी तो मुझे बहुत काम है नवरात्रों की, ढेर सारी सफाइयाँ करनी है, देखते हैं मेरे से कितनी हो पाएगी, क्योंकि मेरी ना अचानक ही तबीयत खराब हो गई, जुकाम, बुखार, खाँसी, गला दर्द, गले में दर्द, ये सब बहुत ज़्यादा हो रखा है अभी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, और ये सभी को चल रही है। आप देखो ना कितनी गर्मी हो रही थी कि बंदा साँस नहीं ले पा रहा था, और एकदम इतनी ठंड हो गई है कि फिर से वही मौसम आ गया, पंखा चलाने का मन नहीं कर रहा है। देखिए मैं सफाई कर रही थी तो बच्चे आ गए थे, और देख रहे हो इनकी खुशी का ठिकाना, वो देखो वो कह रहे हैं मुझे व्लॉग में मत लो, मेरे फ्रेंड्स देखते हैं। मैं कह रही हूँ नहीं लूँगी मैं। यहाँ पे दोनों ही बच्चे अपना जो एक्साइटमेंट लेवल है ना वो दिखा नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर क्या था, फिर बच्चे तो आ ही गए थे, आपने देख लिया है, तो मेरी थोड़ी-सी सफाई रह गई थी, तो वो मैं कर रही हूँ। और बच्चे बहुत जल्दी आ गए थे आज, क्योंकि उनका एग्ज़ाम भी खत्म हो गया था। 11 बजे तक आ जाते हैं बच्चे, तो मेरा काम चल ही रहा था, क्योंकि मैं धीरे-धीरे काम कर रही थी आज। ये देखो रियांश आ गया है, और अब कह रहा है मम्मी आप मुझे रोकोगी नहीं, ना रोकोगी ना टोकोगी, बहुत रोक लिया आपने। मैंने कहा अच्छा, तोड़ दूँगी तुझे मैं, आया बड़ा। ऐसे बच्चों को डाँटना पड़ता है। मैंने बोला नहीं बेटा, कह रहा मैं नीचे खेलने जाऊँगा, मैं फ़ोन भी देखूँगा, मैं टीवी भी देखूँगा, मैं गेम भी खेलूँगा। देख रहे हो? देख रहे हो इसकी दादागिरी? चलने थोड़ी ना दूँगी मैं। थोड़ा कम ही मतलब खेल ले, ठीक है, फ़ोन नहीं देखना, टीवी देख लो। एक्चुअली फ़ोन देखने से ना बच्चों की आँखें बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, लेकिन बच्चों को ये बात समझ नहीं आती है। बट मैं समझाने के लिए हूँ ना, मैं समझाती रहूँगी। तो जो मम्मी के घर से सामान आया था ना, वो मम्मी ना बहुत कम चीज़ें खाती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे खाने-पीने की दे दी थी। ऐसे ही करती है मम्मी, तो वही सामान मैं समेट के रख रही थी। फिर क्या था, ड्राइंग रूम की भी सफाई हो गई थी, फिर मैं आ गई थी नहाकर, और आज मैंने हेयर वॉश करे हैं। तो चलिए बालों को बाल लेते हैं, और कानों में ना बहुत पानी चला जाता है, तो मैंने ईयरबड से पहले अपने कान ही साफ करे।
और मेरे बाल थोड़े से लंबे हो गए हैं। मेरा मैं सच बता रही हूँ जब मेरे बाल लंबे हो जाते हैं ना तो मुझे लगता है हाय थोड़े छोटे करा दो। जब मैं छोटे करा देती हूँ ना तो मुझे लगता है हाय हाय यार मेरे बाल छोटे हो गए और मुझे गुस्सा आ रहा है। ऐसे होता है मेरे साथ, ऐसे ही होता है मेरे साथ। तो चलिए, यहाँ पे ना आज कल जो मैंने बनाई थी ना कचौड़ी, बेडमी पूरी, तो बेडमी पूरी का ना आटा रखा हुआ था और थोड़ी-सी सब्जी भी रखी हुई थी। तो मैंने डिसाइड किया कि भई मैं तो अपने लिए ना बेडमी पूरी ही बना रही हूँ। तो ये आटा मैंने फ्रिज में रख दिया था। इसको ना मसल-मसल कर सॉफ्ट करना था एक्चुअली। तो मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया, मसल कर इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लिया था और इस तरीके से मैंने इसको ना पॉलीथीन में दोबारा रैप करके रख दिया था और जो पूरियाँ थी ना वो इतनी फूली-फूली बन रही थी ना इस आटे की भी और बच्चों ने ना अपनी मर्ज़ी से नाश्ता करा है क्योंकि वो ऐसे ही करते हैं। बहुत गुस्सा आता है मुझे अपने बच्चों पे। रियांश के लिए तो फिर से मैंने आलू के ही पराठे बनाए थे क्योंकि आलू की सूखी सब्ज़ी रखी हुई थी और पीहू के पापा ने भी यही खा लिया था जो मैंने खाया है। ओए होए होए! बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो ये है बेडमी पूरी और सब्ज़ी मैं बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। उसके बाद है ना इतना खाना-वाना खाने के बाद ना बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि ये जो कपड़े हैं ना, ये मैं बाहर खड़े होके ही तह लगा लेती हूँ। इनको ना सच बता रही हूँ पहले अंदर लेके जाओ, फिर ये 1-2 दिन मेरे पड़े ही रहते हैं क्योंकि अंदर ले जाती हूँ ना तो मुझे आलकस आ जाता है। आलकस मतलब आ जाता है, मुझे नहीं पता क्यों आ जाता है। तो इसीलिए ये सारे नए कपड़े भी मैंने हाथ से वॉश करे थे, ईज़ी वॉश। 2 सूट थे मेरे बाहर आने-जाने के, तो वो मैंने ईज़ी वॉश कर दिए थे, वो भी थे और बहुत सारे कपड़े थे। तो यही सब पड़े हुए थे। तो आपको व्लॉग कैसा लगा ना ज़रूर से मुझे बताना और सारे कपड़े यहाँ पे तय करने में मुझे इतना मज़ा आया ना बाहर ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी और यहाँ से तय करके लेके जाती हूँ ना मैं सच बता रही हूँ मेरा आधा काम कम हो जाता है। देखो यहाँ पे तय हो गए, अब जब कपड़े तय हो जाते हैं ना तो हमें उनकी टेंशन होती है कि कपड़ों को ना सीधा अलमीरा में लगा दिया जाए। तो इसीलिए ना मैं यही सोचती हूँ कि फटाफट है ना बाहर ही काम हो जाए मेरा। तो यहाँ पे सारे कपड़े मेरे हो गए थे तय और वन बाय वन करके मैं ले गई थी उनको अंदर और सबकी अलमीरा में लगा दिए थे। आपको मेरे दोनों व्लॉग कैसे लगे ना ज़रूर बताना 2 दिन के। मिलती हूँ मैं आपको इसी तरह कल के व्लॉग में। तो चलिए मिलती हूँ। बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।